हेलो बच्चों, यार आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज आपकी है 7.3। 7.2 आपने देखा और समझा कि कैसे जो है उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग वो है। अगर आपने 7.1 देखी होगी तो उसमें जो है इस तरीके की चीज़ें मिली होंगी शुरुआत में। तो अब जैसे ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट 1 to 9। कंडीशन डाल रखी है। कंडीशन क्या डाल रखी है? कह रहे हैं कि भैया रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीट ना हो तो कितने। मैंने बताया आपको, अगर देखा होगा आपने तो ये एक्सरसाइज जो मतलब आपकी 7.1 थी उसमें थोड़ा सा इसका हिंट है और कुछ क्वेश्चन भी वैसे ही हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं कि तो भैया 3 कॉलम बना लिए हमने, 1 2 3, ठीक। अब 3 में हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? नंबर है हमारे पास, ध्यान दीजिए, नंबर है हमारे पास 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो भैया इस तरीके से 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान रखिए यहाँ 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग है, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं। अब वैसे तो 0 भी इंक्लूड होता है नंबर में। डिजिट जो होते हैं 0 to 9 होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो इन्होंने ऐसी कंडीशन दे रखी तो भैया हम लोग इसी में चलेंगे। तो पहले हमारे पास 9 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आप इसको रख सकते हैं, 9 से शुरू कर सकते हैं, 8 से शुरू कर सकते हैं, 7 से शुरू कर सकते हैं, 6 से, 5 से, इस तरीके से इनमें से कोई भी एक पहले नंबर पे। तो यानी पहले चांस में हमारे पास 9 तरीके हैं इस सिस्टम को फिल करने के लिए। अब जब भैया 9 तरीकों में से यानी एक हमने यूज कर लिया और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब क्या है, अब हमारे पास सिर्फ 8 तरीके रह गए हैं। अब सिर्फ 8 तरीके रह गए करने के, ठीक। अब 8 तरीकों में हमने इसको भैया एक यूज कर लिया। ध्यान रखना कि ये 9 नहीं है, ये 9 इन 9 नंबरों में से वाला 9 है, ध्यान रखिएगा। यानी ये 9 जो है ये वाला 9 नहीं है, इनमें से कोई भी एक, यानी 9 तरीके, 9 वेज। क्लियर? इसी तरीके से ये 8 नहीं है, ये वाला जो 8 है यानी इसमें नहीं, यानी इन 8 में से कोई एक, इन 8 में से कोई एक, ये भी पहले यहाँ आता है। यानी जैसे नंबर कैसे, अब इसको लिखें तो 7, देखो ध्यान दो, इससे लिखें 7 6 5 भी हो सकता है, इससे नंबर बन सकता है, इससे नंबर हो सकता है, 6 5 4 भी हो सकता है, इससे हो सकता है 5 4 3 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये हैं वेज, इस तरीके से हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो भैया इसको हटाओ जरा सा, तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से 8 तरीके हमारे पास ये मिल जाते हैं। दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 8 तरीके मिल सकते हैं। तीसरी पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 7 तरीके मिल सकते हैं। तो भैया इस तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 504, 56 × 9, ठीक। अब एक और तरीका, इससे पहले भी बताया था, तो भैया PNR, इसको कैसे लिखते हैं? तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये लगाना ना भूलना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मीनिंग बदल जाएगा।
ब्रैकेट नहीं लगाया तो n माइनस आर फैक्टोरियल रीड किया जाएगा, और अगर ब्रैकेट लगाया तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको। तो भैया क्या हुआ कि इसको लिखेंगे कैसे, तो 9 तरीके हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन इसमें कितना n मतलब 9 माइनस कितने 3 तरीकों से, मतलब 3 डिजिट यूज करने हैं, है ना, 3 डिजिट वाला। तो भैया कितने ऑप्शन जो हमारे पास ये ऐसा कुछ है, इसको ऐसे कर लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा भैया, ये भी इधर ही नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9। देखो ध्यान दो, 9 फैक्टोरियल जो होता है ये एक्चुअल में 9 फैक्टोरियल ही लिखा है, मगर घटते हुए क्रम में, ऐसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 9 8 ऐसे 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब जैसे 3 फैक्टोरियल का हो तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। अब भैया 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 1, और कुछ है ही नहीं 1, तो ये 1 होता है। और 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 ही होता है, ठीक है, याद रखना। अब भैया क्या हुआ, चलो ये तो रामायण थी, इसको हटाओ। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो भैया इस तरीके से ये पता चल गया आपको, आप इसको हटाइए। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसको यार हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो भैया इसको हम लिखेंगे, ध्यान दो, वैसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, 8 7 6 ऐसे 7 पे रोक सकते हैं, 6 पे रोक सकते हैं, 5 पे रोक सकते हैं, बस आगे फैक्टोरियल लगाना है। यहाँ नीचे यहाँ जो सॉल्व हुआ तो यार क्या सॉल्व हुआ, ये हो जाएगा 9 से 3 या तो 6 फैक्टोरियल। इसको काट देंगे तो भैया ये कुछ वही आएगा जो यहाँ है, यानी 504। ध्यान रखना, मैंने बताया भी है, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी बताया है कि भैया 4/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है ना। तो भैया ये ध्यान रखना, ये नहीं कि इसको काटा जम से आ रहे यार तो 2 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका मीनिंग और उसमें फर्क है। ये 4 फैक्टोरियल जो है वो कितना देता है, 24 देता है, और 2 फैक्टोरियल सिर्फ 2 ही देता है, ठीक। तो भैया गलती ना करना, क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये तो हो गई बात कि भैया इस तरीके से आंसर आपका हो गया। ये मैं डस्टर पे ना होता यार, है ना, स्पेशल टाइप का डस्टर है भैया, वो मिटाता है बहुत सा। तो भाई इस तरीके से एक तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, कह रहे हैं हाउ मेनी 4 डिजिट numbers, how many 4 digit numbers are there, with how many 4 digit numbers are there with no digit is repeated।
विथ नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ध्यान दो, यहां पर नंबर भी नहीं दे रखे हैं कि भैया 1 से 9, 4 से 7, 8, कुछ नहीं दे रखा। आप क्या करेंगे? तो भैया जब नहीं दे रखा है तो हमारे पास नंबर कितने होते हैं, ध्यान रखिए। कैसे लिखेंगे, ऐसे समझो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 10 नंबर होते हैं। ये ध्यान रखना। डिजिट जो हैं वो 10 होते हैं। अब अगर डिजिट 10 होते हैं तो हम इनमें से कोई भी एक फिल कर सकते हैं। फिर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भैया ये ऐसे 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 4 जगह भरना है। यार ध्यान रखना, तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट प्लेस कैन बी। देखो यहाँ हम सीधे इसका सोल्यूशन बता रहे हैं जल्दी करने के चक्कर में, है ना, ताकि समझ में आ जाए। बाकी लिखने में यार कौन, अब 11th 12th लेवल पे लिखने में कोई समस्या थोड़ी ना है। तो क्या करना है भैया, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं होगा, क्योंकि तुम इसको 0 नहीं भर सकते हो, और अगर 0 भर दिया तो 4 डिजिट वाला नंबर नहीं रहेगा, मामला फंस जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? अब भैया पहली चांस में सिर्फ इनमें से ही हम ले सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट वाला नंबर अगर तुमने यहाँ 0 लगाया तो 4 डिजिट रह नहीं जाएगा। तो क्या करना, यानी पहली चांस में हमारे पास इतने हैं। आप समझो, अब पहली चांस में हमारे पास इतने, यानी इनमें से हमने कोई एक चूज कर लिया। अब भैया जब इनमें से हमने कोई एक चूज कर लिया तो इनको हटा दो, किसी को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तब भी ध्यान दो, अब क्या हुआ, दूसरी प्लेस पे तो यार हम 0 रख सकते हैं भैया। हम 540 मतलब 5040 ऐसा तो लिख ही सकते हैं। 0 5 4 इतना नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है 4 डिजिट और ये 3 डिजिट। ठीक है, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास 9 ही ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 0 अब मिल गया। ऐसा हो गया भैया। अब आ जाओ, तो भाई ये हो गया ऐसे। अब ये 9 हो गया, अब यानी 1 हट गया, यानी 2 नंबर, एक तो 9 से चला गया, एक ऑप्शन वो खत्म हो गया, और एक ऑप्शन हमारे पास अब ये मिला था, फिर 9 मिल गए थे। तो अब यानी 8 ही तरीके रहेंगे भैया, 8 तरीके भर लो, और फिर 4 तरीके भर लो, मतलब 7 तरीके। ठीक, तो इस तरीके से ये भैया हमारे पास जो कुछ होगा वो नंबर होगा। अब कैसे करेंगे, तो याद रखो 9, और अभी कुछ याद आ रहा है, अभी इससे पहले वाले में 504, कुछ याद आ रहा है, 504। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 504 आएगा भैया, मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो यार, तो ये 9 चौक 36, ये 3 एज इट इज, और 45, यानी इतना हुआ। इतने तरीके जो है वो बन सकते हैं, इतने तरीकों से हम नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। तो भैया इस तरीके से ये होएगा, बाकी करो। ठीक है ना, अब मैं भी 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। तो भैया आप क्वेश्चन आ रहा है हम आपके पास 3, हो सकता है यार पहले वाले में हमने नंबर ना डाला हो, है ना, ये थोड़ा सा भूल जाते ना। ठीक है, तो भैया समझ लेना। तो ये कह रहे हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, लो कहानी चेंज कर दी, कहना इवन नंबर बताओ भैया। अब यहाँ समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भैया इवन नंबर जो होता है कितने, 3 डिजिट वाला, 1 2 3, इन्हीं में से भरना है। यहाँ ध्यान रखना कि एक ही जैसी चाल हमेशा नहीं चलनी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब भैया क्या हुआ कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इवन नंबर,
इवन नंबर वो नंबर होता है जो जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल हो या यूनिट प्लेस पे 0 हो। क्लियर। अब भैया हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 4 6, यानी 2 4 6 के अलावा अगर हमने कोई भी भरा यूनिट प्लेस पे तो वो इवन वाली कंडीशन रही नहीं जाएगी। यानी ये तो हमारे पास सिर्फ यूनिट प्लेस को चुनने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, 1 2 3। यानी इस यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर इतना ही हमारे पास, डिजिट मतलब है ना, डिजिट यही है। तो भैया ये कुछ ऐसा हो गया। अब जब ये फिल कर लिया तो यानी इनमें से एक तो चला गया, यानी अब कितने हमारे पास तरीके रह गए, तो भैया हमारे पास तरीके रह गए 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारे पास 6 में से 3 तरीके, मतलब एक सिस्टम तो चला गया, इनमें से कोई एक, चाहे 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, एक चूज करने का तरीका हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास 5 तरीके बचे हैं, 5 तरीकों से भर सकते हैं, और जब 5 तरीके खत्म हो गए तो 4 तरीके बने। इसको सीधे मल्टीप्लाई करो यार, जो कुछ आंसर आएगा वो आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि 20 और 60। तो भैया 60 तरीकों से जो है हम इसको भर सकते हैं, और 60 तरीके से, यानी हम 60 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए कि 60 वो तरीके हैं, यानी 60 नंबर बनेंगे जर्नल भाषा में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये यार क्वेश्चन जो होते हैं डिफिकल्ट नहीं होते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको कैसे करें। अब ये इवन नंबर वाला यहाँ व्यवस्था डाल रखी है। अब भैया इवन नंबर वाले में हम लोग क्या करेंगे, यही तो होगा कि हमको नंबर जो है लास्ट वाला जो है डिजिट देखना है, ये जरूर ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, करते रहो मोस्ट, मैं तो करा ही रहा हूँ। थैंक यू।